नहीं थी, तो आप तीनों जो है ना वो बहुत ज्यादा सूट की हकदार लगती नहीं है। आए तो क्यों ना आपके खिलाफ चाराजोई करते हुए हम आपको एक नए टेस्ट में डाल दें। मैं जानना ये चाहता हूं, जाहिर सालगिरह का गाना है, बड़ी मशहूर फिल्म सालगिरह। अगर इसका कंपोजर आप मुझे बता दें, आप अपने किए किराए तो पानी फेर लेंगी, लेकिन अगर आप बता देना, यकीन कीजिए मैं सूट के अलावा बखुदा आपको कुछ और भी इनाम में दूंगा, चाहे छोटी सी कोई हकीर सी चीज दो। आप जरा उठिए, माइक दीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। अच्छा, जो भी बताएगा मुझे खुशी होगी, और मैं बताऊंगा कि क्यों, ये इस खुशी की, इस एंथुसियाज्म की वजह क्या है। जी, नौशाद जी है, नौशाद है। अच्छा, नौशाद गलत। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको प्रॉम्प्ट किया था किसी ने? नहीं, मैंने खुद से कहा था नौशाद है। नहीं, हाउ कम? मतलब नहीं तो नौशाद अली सुहानी रात ढल चुकी। उस वक्त से यही से वो थे, कंपोजर थे, इस वजह से सजेस्ट किया। ये तो पाकिस्तानी फिल्म है, इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म। ये प्रॉम्प्ट किया गया है आपको फ्रॉम सम गूगल लवर एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। मैं इसलिए आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे इसमें बू आई है। आपने नहीं चीट किया, आपको बताने वाले ने चीट किया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? शौकत दहलवी साहब। शौकत दहलवी साहब। शौकत दहलवी साहब, इसमें मुझे जुर्माना लगाना चाहिए। असि कंपोजर का पूछे, हकीम का नहीं। माइक दीजिए फ्रंट पे। वजाहत अतरे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि, अच्छा जी, आपने क्या कहा? जी, नौशाद अली इंडिया के सिंगर है, इंडिया के कंपोजर है। ये पाकिस्तानी गाना है, ये नाशाद का है, नाशाद। नाशाद पाकिस्तानी कंपोजर। और चूंकि नाशाद और नौशाद, इससे मुझे शक पड़ा कि कहीं आपको बताया ना गया हो। आपको किसी ने नहीं बताया? आपको पीछे जो साहब बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी नहीं ना बताया? बट यू नो ईच अदर, यू डोंट नो ईच अदर, यू आर द विनर। क्योंकि दिस इज नॉट नौशाद अली। नौशाद है सुहानी रात ढल चुकी वाला, ये है नाशाद। इसने इंडिया के लिए भी इन्होंने गाने गाए, गाने कंपोज किए, और इनका सबसे मशहूर गाना इंडियन बारादरी का गाना, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं। किसने नहीं सुनाई? ये है इसी नाशाद। फिर ये पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और इन्होंने फिर ये मिल गई। आई फिर कहां पर किस्मत हुई कहां से, ये तो ही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ और देखते हैं दूसरा क्लिप। सबसे अच्छा गाएगा इनाम मैं उसको दूंगा, वरना मैं नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ द ड्रिल। जी, इस तरफ से आइए। किसी मेहरबानिया की मेरी जिंदगी सजा। पहले तुसी इत्थे आए सी, क्यों आए सी? जी, मेहरबानिया की मेरी जिंदगी सब बना दी। मेरे तुसी जित जाना है, जरा तुसी क्या ना बना दी। नहीं है जहां जिंदगी मिटा दी। अच्छा, बाजी दी शायरी भी अपनी है। अच्छा जी, इधर आइए माइक। मेहरबानिया के मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में
मेरी जिंदगी सजा। नहीं आरज़ू जगा दी, क्या कर दिया आपने। इधर आइए जी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा। लगता अंकल ने बड़े धोखे मेरे दिल की धड़कनों में नई जिंदगी सजा। अच्छा लग रहा है स्विमिंग पूल च गा रहे, दिल की धड़कनों में नई जिंदगी। ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है। गोते भी ला रहे हैं आप या तो टिका के स्मोकिंग करते रहे हैं या अब भी करते हैं, हस्बे तौफीक करते रहे। हाँ, लंग्स का तो पता चलता है जी जनाब। मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। ब्रावो ब्रावो। मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। वेलकम बैक। अच्छा सर, मुझे एक चीज क्लियर कर दें, ये जो आप सैर सपाटा करते रहे, ये आपको एक्सप्रेस ने भेजा था या प्राइवेटली? अच्छा पहले तुम ये बताओ कि क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई एहसास महरूमी है या तुम्हारे अंदर का खुसरा चैन से नहीं बैठा? नहीं, क्यों पूछ क्यों रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें लगता है कि एक्सप्रेस ने आपको बहुत सैर सपाटे कराए, तो जरा उनको क्लियर करना। नहीं तो इसमें हर्ज क्या है, एक्सप्रेस हमें सैर सपाटे करवाता भी है और करवा सकता भी है। अगर हम कहें, ये आज तक नहीं हुआ कि हमने कुछ कहा हो कि हमने यहाँ जाना है और एक्सप्रेस ने आगे से कोई असोपेश की हो। आप देखिए ना, यहाँ कितने अजला की हमने सैर सपाटे किए। ये ऐसी है जैसे आप ओवरसीज ले जाएं पूरा पैराफर्नेलिया उठा के। तो मैं आज, चूंकि आपने पूछा तो क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, मेरी समर वेकेशन, लेकिन मैंने आज तक किसी भी चैनल पे कभी ये वेकेशन अवेल नहीं की। इसलिए नहीं की, उसकी 2 रीजंस हैं। बुनियादी एक कि आम तौर पे शोज ऐसे होते हैं कि आप एक एंकर की जगह किसी और को लाके वो शो कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है। जी सर। इस शो की नौयत ऐसी है कि मेरे बगैर नहीं होता। दूसरा ये कि इन लोगों का, आप लोगों का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है चैनल के साथ, चुनाचे अगर वो महीना काम नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। हमें तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर वहां पे लेके जा रहा था जिसने लातादाद शोज अरेंज कर रखे थे, मिडल ईस्ट में भी, कनाडा में भी। चुनाचे ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमें एक्सप्रेस ने नहीं भेजा था, किसी और का ये अरेंजमेंट था। ये हमें ख्याल आया कि हम जो वहां पे मौजूद होंगे तो क्यों ना पूरा मुल्क पिक्चराइज कर लें, क्योंकि कनाडा इज ऑल अबाउट ब्यूटी। तो क्यों ना शेयर करवाएं हम अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ इसको। तो ये थी वजह जनाब। रूबी आपा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी बेटा। कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? हैंड तो बेशुमार, लेकिन शेयर करने वाले नहीं। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं तो इस टूर च धोखे च मारी गई। साडे ज़हन दे विच कि आफ्ताब इकबाल साहब ते सुते रहंदे ने, शाम नूं जागदे ने, मजे नाल काम करदे ने, इंजॉय खाना पीना। तानू नहीं सी पता किसी को फौजी नाल चले गए हैं। सबसे पहले तो जानते हैं, इन्होंने कनाडा एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। अच्छा। उस पे मैसेज आया फर्स्ट, पहला एग्जैक्ट 9:30 बजे तमाम हजरात लॉबी में आ जाए। एग्जैक्ट 10 बजे फिर एक और मैसेज आता था, अरे आप जेड़ा जिथे सी ऊंची दौड़ ला आड़ू 2-4 लिफ्ट च फंस गया। हम लोग इकट्ठे जाके नीचे नाश्ता करते होते। कौन कौन? मैं, बब्बू, आड़ू, नासिर साहब। बुफे खुलता होता था 7 से 9, असि 5:30 बजे थले बह और सानू वेख के नहीं समझते कि साडे कस्टमर हो गए, मंगण वाले बैठे। फिर बार-बार एक-एक बंदे को रूम नंबर पूछता ये वाकई थे ठहरे कि नहीं। होटल क्योंकि अमूमन बहुत महंगे सन, बहुत अच्छे होटल्स थे, बहुत ज्यादा अच्छे सर। वो यही सोचते थे ना, ये सारे ठहरे के वे। अच्छा फिर होता क्या था? फिर तो सर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इकट्ठे नाश्ता करते थे। ऑमलेट भी मंगवा लिए, जर्दी वाले अंडे भी, जेडे कच्चे अंडे ने वो भी मंगा ले।
हर तरह का सैलेड मंगवा लिया। अब ये देखा ना, इस तरह की बदतमीजियां फिर तुम करते हो। तमाम जूसेस मंगवा ले। सर एक्चुअली नाश्ता हमारा डिनर होता था, उसके फौरन बाद हमने सोना होता था। कई यार ऐसी सारा कुछ इकट्ठा करके ना उसे रख के भेजते भी रहे। ड्यूटी असी लाई सी आड़ू दी, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ हम आड़ू को भेजते थे कि जाके वो लाया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खो के लाया। क्योंकि आड़ू प्लेट में नहीं तश्त में लाता था सर, और उसके हाथ में जो तश्त है वो प्लेट ही लगता था। अच्छा, अफसाना निगारी ना करो फिर। और लोग जब उसे देखते थे तो सहम जाते, वो समझते थे कि मुदब्बर है, उन्हें पता नहीं था कि अंदरों भांडे। ये सारा कुछ देख के सर वो गोरे साढ़े को होटल दे चार्ज नहीं करते, वो साढ़े फूड दा चार्ज करते।